तो बात करेंगे सरफेस टेंशन की, ठीक है। लिक्विड्समध्ये मी म्हणत होतो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी असते ही, ठीक आहे, की लिक्विडचा जो सरफेस असतो, ओपन सरफेस, काही डेफिनेशन्स तुम्ही लिहिल्या असतील, ओके, मी योगीला लिहून द्यायला सांगितल्या होत्या. सो ते टर्म्स आपल्याला यूज करायचेत हे चॅप्टर शिकत असताना. सो यू शुड हॅव गुड आयडिया ऑफ इट, ओके. बाकी तुम्हाला 2 टाईपचे फोर्स सांगितले असतील त्याच्यामध्ये, कोहेसिव्ह फोर्स आणि अधेसिव्ह फोर्स. ते सध्या आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे हे टॉपिक कव्हर करण्यासाठी. कोहेसिव्ह असा फोर्स असतो जो 2 सेम टाईपच्या मॉलिक्युल्सच्या मध्ये असतो. बरं, दोन्हीही अट्रॅक्टिव्ह फोर्सच आहेत, कोहेसिव्ह असो अथवा अधेसिव्ह असो, ठीक आहे. बोथ आर विच काइंड ऑफ फोर्स? अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. बट वन इज बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एकाच जातीचे. वन इज बिटवीन different type of molecules. To give you an example of this, best thing is adhesive tape or adhesive material we commonly use to stick something over. जैसे हम पेजेस जोड़ने के लिए कोई ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, कोई टेप का इस्तेमाल करते हैं, उसको अधेसिव टेप बोला जाता है, आप जानते हो. कोहेसिव भी मिलते हैं मार्केट में. मान लो लोहे को लोहा चिपकाना है तो अधेसिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 सेम टाइप के मटेरियल आप जोड़ रहे हो, तो यू शुड यूज कोहेसिव. आ रहा है समझ आपको? सीमेंट की दीवार के ऊपर लोहे की चिपकाना चाहते हो तो अधेसिव लगाना पड़ेगा, कोहेसिव लगा के नहीं चलेगा. सो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज अधेसिव फोर्स एंड इन सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कोहेसिव फोर्स. अच्छा सर, ये सब क्यों बता रहे हो? हमने तो लिख लिया है. इसी के ऊपर अभी हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. देखो, वैसे तो टॉपिक सरफेस टेंशन है, या इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है. आपकी किताब में क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? पक्की बात? बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग. अब देखो, यूं समझो की आपल्याकडे एक असा कंटेनर आहे, त्याच्यामध्ये एका सर्टन लेवलपर्यंत लिक्विड भरलेलं आहे, ओके. पाणीच समजा, ठीक आहे. जास्त काही लांबचा विचार न करू, कुठला लिक्विड, कसला लिक्विड, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लुइड, कुछ नाही, पाणी, ठीक आहे, कोई बरोबर नाही पडत. हां, आणि याच्यामध्ये आपण या पाण्यातल्या ॲटमला 3 वेगवेगळ्या प्लेसेसवरती बघणार, ठीक आहे. आता यात आणखी एक गोष्ट असते, या पाण्याचा हा जो सरफेस आहे, जिथून तुम्ही सरफेस बघाल, सरफेस दिसेल ना तुम्हाला. आता ही 2D डायग्राम झाली, तुम्ही बघाल पाण्याचा एक सरफेस दिसेल ना तुम्हाला. व्हॉट विल फाइंड? अ सरफेस. अरे येस ऑर नो? सो दॅट सरफेस इज समथिंग ज्याच्यामध्ये आपण हा टेन्शन आयडेंटिफाय करतो, ज्याला पुढे जाऊन आपण सरफेस टेन्शन नाव दिलं. टेन्शन फक्त सरफेसमध्ये, हे लक्षात ठेवा. आतला आपल्याला काय माहिती नाही. आपण गोष्ट करतोय कोणाची, देखो इट शुड बी व्हेरी क्लिअर. आपण बोलतोय कोणाबद्दल? हा टॉपिकचं नावच काय? सरफेस टेन्शन. असं म्हणलं वॉटर टेन्शन, म्हणलं लिक्विड टेन्शन, फ्लुइड टेन्शन, नाही, सरफेस टेन्शन. इट इज ओनली अबाउट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. इज दैट क्लियर? सो इफ यू सी इन योर बुक ऑल्सो दिस डायग्राम इज गिवन, जहाँ पे 3 अलग अलग पोजीशन पे हम मॉलिक्यूल को समझेंगे. मान लो मैंने एक वेल इनसाइड निकाल लिया, एक मैंने पार्शियल निकाल लिया, मान लो
एक मैंने इसके अंदर निकाले। अब यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? आपके डेफिनेशंस में वो नाम लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, व्हाट इट इज कॉल्ड? सरफेस फिल्म। ओके, सरफेस फिल्म की अपनी खुद की कुछ थिकनेस है, मैं मान के चल रहा हूं। बघा, तसं जर अज्युम केलं नाही तर आपण नाही म्हणू शकत की पाण्याला एच हाईट आहे किंवा त्या लिक्विड कॉलमला एच हाईट आहे। अरे यस और नो, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस कि अगर मैं एक सिंगल 2D लेयर भी कंसीडर कर लेता हूँ एटम्स की, 2 डायमेंशनल, लाइक अ सरफेस, उसी का मतलब सरफेस होता है। तो अगर मेरे पास एचरोजी फार्मूला में अगर अप्लाई करता हूँ किसी लिक्विड कॉलम के अंदर, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अच्छे से, तो वो एच आने के लिए ऐसे क्या मैं बोल सकता हूँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख n लैक्स या n नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ शीट्स होनी चाहिए। अरे यस और नो, और इसी का अगर सबसे आखिरी हिस्सा देख लूँ तो उसी को सरफेस फिल्म बोलते हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर? कोई डाउट इसमें? और इसके अंदर मैंने बहुत जूम कर दिया, मैग्निफाई कर दिया, ॲटम के लेवल पे मैं देख रहा हूं, तर बघतोय मी ॲटम दिसतोय मला, एवढं मी झूम करून टाकलं। इमॅजिन करा, सगळे इमॅजिनचा खेळ, इट इज ऑल थॉट एक्सपेरिमेंट। देखो फॉर नाउ, और मैंने देखा कि यार एटम मेरे को ऐसे अलग अलग 3 पोजीशन पे मैं इनको देखना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टडी कि यहाँ पे है तो उसके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे है तो उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे है तो उसके साथ क्या हो रहा है। 3 पोजीशन को ABC नाम देंगे। ए किसको दिया है? खालच्याला ए दिलं, बरोबर? ABC, थोडा लपला आपला सी। दाखवताना थोडंसं असं ते बाण बिन काढून तुम्ही दाखवा। बुक आहे सगळ्यांकडं? अरे यस और नो, त्याच्यामध्ये असं बाण बिन काढायचं, असं हे काय असं असं बाण काढायचं, बाण कळतं ना, ॲरो ॲरो, हां असं बाण काढायचं सगळ्यात, ते तुम्ही काढा, ठीक आहे? हां, आता मला सांगा, सगळ्यात पहिल्यांदा जो ए मॉलिक्यूल आहे विच इज वेल इनसाइड, मॉलिक्युल्स खूप सारे आहेत, करोडो आहेत, एन नंबर ऑफ, आपण त्यातल्या एकाला बघितलं, म्हणलं बघू याच्यावर काय होतंय, लेट्स सी इसके साथ क्या हो रहा है। अपन ने देखना चाहा, अपन ने देखा और अपने को समझा, प्रतीक, अपने को ये समझा कि यार ये मॉलिक्यूल, इसके करीब चारों साइड में सभी उसी के भाईबंद होने चाहिए, लाइक मॉलिक्यूल्स उसी के जैसे जो है। पानी है तो पानी के ही सभी उसके आसपास मॉलिक्यूल है। अरे यस और नो, H2O के ही सारे मॉलिक्यूल्स उसके अराउंड प्रेजेंट है। ये भी है, लेकिन इसके आसपास भी सारे वैसे ही है ना, उसी के भाई बहन, H2O 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 H2O। अरे यस और नो, तो क्या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इनके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स होना चाहिए, जिसको हमने नाम दिया था द फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स है, इसके ऊपर लग रहा है हर जगह से, ओके परफेक्ट है, ओके इमेजिन कर ली। फिर मैं आया बी के पास, बोला बता भाई तेरी क्या कहानी है। तो बी बोला यार मैं यहाँ पे इस फिल्म के अंदर बैठा हुआ हूँ, जो अपन ने 2D लेयर के हिसाब से कंसीडर किया, ओके। बोलता है इसके अंदर मैं बैठा हुआ, लेकिन मेरे को 2 तरीके के फोर्स एक्सपीरियंस करने मिल रहे हैं। एक मेरे को ये आसमानी, ये खुला मेरे लिए थोड़ा आसमान है ना, मैं सरफेस पे बैठा हूँ, तू तो अंदर बैठा है बहुत, तेरे को है ही नहीं कुछ, चारों ओर तेरे क्या है, H2O है, पानी है, लेकिन मेरे चारों ओर पानी नहीं है, मेरे ऊपर खुला आसमान है, हवा है। तो मेरा कुछ फोर्स का जो इंट्रैक्शन है वो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के साथ भी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लाइक मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है। अरे यस और नो, क्या बात पकड़ पा रहे हो, ये समझ में आता है, ओके। एरो से हम वैसे अंदर बनाने का रीज़न है फोर्स के डायरेक्शंस को ही दिखाती कि चारों ओर उसने पकड़ के रखा है, लेकिन आप देखोगे जो तीसरा सी एरो है इसमें ये चीज़ अपन खाली रखते हैं। मान लो ये मैं अभी गलत बना लिया जल्दबाजी में, अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी से डिलीट कर देंगे। ए भाई शॉर्ट है का बा, ठीक है, असो काय हरकत नाही, ठीक है, काफ़ी आइडियाज़ दे रहे हो आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन इतनी
बड़ी बात नहीं है, तुरंत हो जाएगा। यस ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है, सिर्फ बाहर लग रहा है क्या? बाहर नहीं लग रहा है। ठीक आहे, इसका समजे दुसऱ्या जातीचे आहेत थोडेसे, पण मोस्टली खालची सगळे आपल्या जातीचेच भाईबंद आहेत. पण याचं कसं आहे, याचं निम्मे बाहेरचे तर निम्मे खालचेत. खालचे पाण्यात, पाण्याचीच गोष्ट करते आपण, खालचे पाण्यातच आहेत. देखो बच्चों, 3 केसेस में आपने क्या समझा? एक में हर जगह से सेम टाइप का कोहेसिव फोर्स काम रहा है, एक में मोस्टली कोहेसिव फोर्स है लेकिन थोड़ा सा एडहेसिव फोर्स है, लेकिन एक में आधा कोहेसिव और आधा, अरे यस और नो? तो इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो इस फिल्म के अंदर एटलीस्ट प्रेजेंट है, एक खास तरीके का क्योंकि फर्क आ रहा है भाई साहब. आप देखोगे यहाँ पे पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो ज्यादा डेंस है कि यहाँ पे हवा में जो प्रेजेंट है वो ज्यादा डेंस है? अच्छा, डेंस समझते हो, डेंसिटी. मैं बोला भाई साहब ऐसा इमेजिन कर कि तेरे को इधर से 10 लोगों ने खींच के पकड़ के रखा है और इधर से 2 लोगों ने. इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा, टग ऑफ वॉर. अरे बहुत कॉमन सेंस की बात है. इधर 10 लुकड़े भी खड़े कर दो और 2 इधर जाड़े, फिर भी 10 लोग की पार जाता होगी. क्या बोलते भाई, यस और नो? तो मैं इस तरफ खींचा चला आऊंगा. बिल्कुल यही कहानी इस मॉलिक्यूल के साथ होती है. इसको खींचने वाले यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स बैठे हुए, लेकिन क्या हवा के अंदर उतने हैं? नहीं, वो तो डेंस नहीं है. तो डेंसिटी के हिसाब से सोच लिया तो ये क्लियरली समझ आया कि भाई साहब यहाँ पे तो खिंचाव महसूस नहीं होगा, खिंचाव नीचे की ओर महसूस होगा. और ये पूरे फिल्म में हो गया. अपन ने तो एक मॉलिक्यूल को एनालाइज किया, ये पूरे फिल्म में हो गया. पिक्चर वाली फिल्म नहीं, सरफेस वाली फिल्म. और हमने देखा कि उसके फिल्म में एक खास तरीके का खिंचाव, एक टेंशन महसूस हो रहा है, जिस कारण से एक टेंशन जो बना उसको नाम दिया सरफेस टेंशन. क्या नाम दिया? सरफेस टेंशन. इसकी कहानी है इसकी. ठीक है, ऐसी इसकी बात है. ये इसका टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा. अरे यस और नो? अब ये इसको बोले मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ताकि हम मॉलिक्यूल्स की मदद से आइडेंटिफाई कर पाए कि सच में सरफेस में टेंशन बन रहा है. हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एनालाइज किया, देखा कि भाई साहब कैसे सरफेस पे ही टेंशन बन रहा है. दिस इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. आपकी बात समझ? अरे यस और नो? ठीक है, चलो अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है. फटाफट से थ्योरी लिख लेते हैं. ओके, डेफिनेशंस लिया फक्त है ना. को स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझता है क्या होता है? हाँ, जहाँ तक कोई एटम की रेंज होती है फोर्स लगाने की, जिस दायरे तक उसका फोर्स काम करेगा, उसके अराउंड जो उस फोर्स का स्पेयर बनेगा इमेजिनरी, जहाँ तक उसका फोर्स काम कर रहा है हर डायरेक्शन में, उसे स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस. हाँ, आप लेट अस कम बैक टू द टॉपिक एंड राइट डाउन क्विक. फटाफट लिखना है. डायरेक्ट में थोड़ा स्किप करके बताता हूँ. ठीक है. द स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए इज एंटायरली इनसाइड लिक्विड. हाँ लिखो. The sphere of influence of molecule A is entirely inside liquid. As a result, molecule A is acted upon by. As a result, molecule A is acted upon by. As a result, molecule A is acted upon by equal cohesive forces in all directions. Equal cohesive forces in all directions. In all the directions, comma. Thus, net cohesive force on molecule A is 0. Thus, net cohesive force on molecule A is how much? Everyone, how much? 0. What 0? Net cohesive force. सभी cohesive forces की सब 0 हो गई. Okay? Everyone done? Yes, sir.
राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ बना के लिखो या सेकंड पॉइंट डालो, बेटर रहेगा. फॉर मॉलिक्यूल बी, फॉर मॉलिक्यूल बी comma, large part of sphere of influence, large part of sphere of influence is inside the liquid. Large part of sphere of influence is inside the liquid, comma. So net cohesive force acting on molecule B, so net cohesive force acting on molecule B is inside the liquid, is inside the liquid, and molecule gets attracted inside the liquid, and molecule gets attracted, molecule gets attracted inside the liquid. Alright, this is what it is for molecule B. And now write for molecule C. Likho, for molecule C, third point, for molecule C, for molecule C, comma, half sphere of influence, half sphere of influence is inside the liquid, is inside the liquid, and half is outside the liquid, and half is outside the liquid. Okay, comma, but density of air molecules, but density of air, good morning, air molecules is less than water, is less than water. That's why molecule C also tries to get attracted, molecule C also tries to get attracted into the liquid, into the liquid. नीचे लिखो, therefore the molecules in the surface film, therefore the molecules in the surface film are pulled inside, are pulled inside the liquid. Comma, this minimizes the total number of molecules this minimizes the total number of molecules in the surface film. This minimizes the total number of molecules in the surface film. As a result,
सरफेस फिल्म रिमेन्स अंडर टेन्शन. सरफेस फिल्मला टेन्शन येतं बरं का. सरफेस फिल्म रिमेन्स अंडर टेन्शन, कॉमा. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. द सरफेस फिल्म बिहेव्स like a stretched membrane. I repeat, the surface film behaves like a stretched membrane. Stretched, S-T-R-E-T-C-H-E-D, stretched membrane. Stretched membrane. Stretched membrane. This tension in surface is known as surface tension. This tension in surface is known as surface tension. वैसे आपने पहले सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखी है ना. हाँ, वो T इज इक्वल टू एफ बाई एल वगैरह, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो सब लिखवाया है ना ऑलरेडी. ओके, परफेक्ट है फिर तो. डन है. ओके, दिस इज व्हाट द सरफेस टेंशन इज. इसका एक छोटा सा आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं. ओके, कुछ तो भारी हुआ ना. क्या हुआ समझाता हूँ. विच सिंपली सेज कि भैया सरफेस फिल्म में टेंशन है और नहीं होता तो वो वाकडे तिकडे टाकलेला तो दोरा बराबर सर्कल में अरेंज झाला असता का. बराबर सर्कल में क्यों हर जगह से सेम फोर्स लगा, वो फिल्म ने उसको पकड़ के खींचा और वो सर्कल में अरेंज हो गया बराबर, है कि नहीं. और वो फिल्म वैसी की वैसी थी और उसके बीच में गॅप उसने वो फोड दिया ना. ते सरफेस फिल्म फोडून टाकली मधली त्याने. हां, आपल्या भाषेत. आणि बाजूच्या त्या सर्कलच्या सर्कम्फरन्सच्या आउटसाइड ती फिल्म कंसिस्टंट राहिली. ओके, हां. विच सिंपली शोज कि भैया सरफेस टेंशन सच में काम करता है. आपने बचपन में वो बबल्स उड़ाए होंगे, है ना. या आप अभी भी, हाँ, नादा देखो, बचपना ख़त्म नहीं होता है चाहे उम्र कुछ भी हो जाए, है ना. और वो जीना चाहिए हमें. अब बचपन में जाके वापस बचपन तो नहीं सकते, लेकिन बचपना तो कर ही सकते हैं. इसलिए बचकानी हरकतें अपन करते रहते हैं. अरे यस और नो. हाँ, तो फिर वो बबल्स बनने के पीछे भी सरफेस टेंशन का ही राज है. वो बबल की तरह बनता ही नहीं अगर उसके अंदर टेंशन नहीं होता. आप इसको सोचो. वो बबल जो है, बबल बेसिकली क्या, एक पतला सा लिक्विड फिल्म है जो कि एक स्फीयर का शेप लेती है, जिसके लिए हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे. प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप. ओके, सरफेस फिल्म, ये सब सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है. सरफेस टेंशन जर नसला असता तर ती फिल्म एका अशी स्वतःला पकडून ठेवून एका पर्टिक्युलर शेपमध्ये आलीच नसती. ओके, आणि लेट मी टेल यू दिस थिंग. तुम्हाला जर घरी ते सोप बबल बनवायचं असेल तर आपण ते उरसातनं ते मशीन किंवा ते बबल बनवायचं आणलं. तुम्ही फेस केला असेल हा प्रॉब्लम. बड़ा कॉमन इशू है यार. ओके, बड़ा कॉमन इशू है. वो लिक्विड खत्म हो जाता है अपना, उड़ा के अपन एक दिन में ख़त्म कर देते. अब मशीन तो पड़ी रहती लेकिन लिक्विड नहीं रहता है. अपन क्या करते हैं, घर में से साबुन लेते, फेस बनाते, उसका झाग बना के उसमें भर के वापस ट्राई करते, लेकिन बबल बनता नहीं. और फिर वो मशीन भी फेंक देते. कल से मशीन फेंकने की ज़रूरत नहीं है. आपने एक मिस्टेक की. आपने जब वो साबुन का सॉल्यूशन बनाया, सोप सॉल्यूशन, तो आपने कुछ मिस किया उसके अंदर. आप जिस साबुन का इस्तेमाल करते हो उसके अंदर इतना अच्छा सरफेस टेंशन नहीं बन पाता है. ओके, डिटर्जेंट होता है उसके अंदर वगैरह, उसके वजह से बनता है थोड़ा बहुत. लेकिन ज़्यादा अच्छा सरफेस टेंशन उसके अंदर लाना है तो उसके अंदर शक्कर लो और अच्छे से मिक्स कर लो. ओके, व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस? एनीवन
कोई बता सकता है क्यों बढ़ता है? शक्कर मिलाने से ऐसा क्या अलग हुआ कि सरफेस टेंशन बढ़ गया? एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स जो है बढ़ जाते हैं जिसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। ओके, शक्कर घुल जाती है और उसकी वजह से वो आसान होता है उसके अंदर यूज़ करने के लिए, एंड इट इंक्रीजेज द कोहेसिव फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड विच सिंपली इम्प्लाइज टू मेंटेन अ गुड सरफेस फिल्म। और तब वो बबल उड़ा के देखना, इतने प्यारे बबल बनते हैं कि उंगली से फटते भी नहीं है जल्दी। हाँ जी, ऐसे टिचकी मारे लगते हैं। ओके, उंगली घुसा, उंगली के अंदर बबल बैठ जाता है लेकिन बबल फूटता नहीं है, बबल के अंदर आपकी उंगली दिखेगी ऐसी। करके देखना, ठीक है? टाइम पास मत करना, टाइम वेस्ट मत करना ऐसे, लेकिन कभी करना हो तो ज़रूर करके देखना। शक्कर मिलाओ, काम हो जाएगा आपका। ओके, आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट डाउन बेटा। अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन, क्योंकि उसका डेफिनेशन नहीं लिखा है हमने। बताओ, लिखो बेटा। The tangential force acting per unit length, the tangential force acting per unit length, definition of surface tension only. Okay, write down. The tangential force acting per unit length, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, on both side of an imaginary line drawn on free surface of a liquid is called as surface tension. इसका डायग्राम बनता है, वो डायग्राम भी बना लो, ठीक है? कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल सा है कैसा। ठीक है, ये पूरी आपकी लेंथ हो गई। आप बोलो। चल, हां, काय काढलं? सरफेस टेन्शनला टी म्हटलं आणि फॉर्म्युला आहे फोर्स पर युनिट लेंथ किंवा टँजेन्शियल फोर्स पर युनिट लेंथ. सो आपण म्हणूयात त्याला F/L. ठीक आहे, F/L म्हणू आपण त्याला. किती फोर्स पर युनिट लेंथवरती ॲक्ट करतोय है ना. येस, ही डायग्राम समजती का? अशी का काढली आहे एवढी भांगार? काय रिझन आहे? आणि हे सरफेसच्या अलॉंग आहे. हा, इट इज अलॉंग द सरफेस, पण मॉलिक्यूलच्या टर्म्समध्ये टेंजेन्शियली. ओके, जसं सर्कलला टेंजंट काढता दिस परपेंडिक्युलर टू इट्स रेडियस, तसंच सरफेस फिल्मला वर टॉप व्ह्यूने बघा आणि त्या मॉलिक्यूलच्या रेडियसला तो कसा असणार आहे फोर्स? टेंजेन्शियली सगळ्या डायरेक्शन. ठीक आहे, असं ओढून ठेवतोय. ओके, दिस इज सरफेस टेंशन. बरं, आता याच्या 2-3 गोष्टी लिहा पटापट मी सांगतो. बाय द वे, तुम्ही याचं हे काढू शकता का? युनिट आणि डायमेन्शन, म्हणजे बाय फॉर्म्युला तर माहिती आहे, फॉर्म्युल्यावरनं काढता येतं. ओके, डायमेन्शन निकाल लोगे? युनिट डायमेन्शन L1 कुठं आला? Fचा काय असतो? L1 T-2 बरोबर. मग L मरतो ना बाळा, L मरतो.
वरती टाक, असं टाक ना वरती खाली. बराबर. हे झालं तुमचं फोर्सचं. एलचं तू काय म्हणणार, फक्त एल म्हणणार. मग एल तर मिळाला ना बाळा. हां, मग काय राहिलं तुझा M1 L0 T-2 राहिलं. असं ठीक आहे. हां, युनिट लिहिलं कमी, न्यूटन. ठीक आहे. किंवा असं पण चालतं, ज्याला असं लिहायची सवय, तो जिनको जैसा पसंद है वैसा लिखो. हां, डायमेन्शन आपण फॉर्म्युला आणि युनिट दोन्हीने काढू शकतो. ओके, यस. नाउ राइट डाउन सरफेस एनर्जी. क्या लिखोगे? हाँ, ऐका आधी. हां, मग लिहू आपण. सरफेस फिल्म जी आहे, त्या सरफेस फिल्ममध्ये मॉलिक्यूल्स जे अट्रॅक्ट होत आहे, ये अपन पाइलं. बाय सरफेस टेंशन वी हैव स्टडीड दिस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल थ्योरी, हमें समझ में आ गया. लेकिन वहाँ पे वो मॉलिक्यूल से अगर अट्रैक्ट होता, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा. अरे यस और नो, कुछ ना कुछ काम हुआ ना, वर्क डन हुआ. अब वर्क डन अगर हुआ तो हम बोल रहे भाई साहब यहाँ पे वर्क डन करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड है क्या? एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड है क्या? इस बात पे खास ध्यान नहीं है. लेकिन अपना ही उसके अंदर कुछ उसका चल रहा है, कोई जो फोर्स अधिक का कुछ सिलसिला हुआ, जिस कारण से अंदर कुछ ज़्यादा फोर्स लगा बाहर के कंपैरिजन में, और वहाँ पे वर्क डन हुआ. तो खुद के ही फोर्स पे उसने कुछ ना कुछ कर लिया, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं. खुद की स्टोर्ड फॉर्म में जो भी एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. अरे उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम किया क्या? नहीं किया, है ना. नेचर ने अपने प्रेजेंस में अपने सारे फैक्टर्स से उस चीज़ को करा लिया. अपन ने कुछ कराया नहीं एक्स्ट्रा, अपन ने कुछ उसको फोर्स लगाया नहीं है. ओके, लेकिन तब भी वर्क डन हुआ है, तो भाई साहब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है. तो वहाँ पे जो भी एक्सेसिव पोटेंशियल एनर्जी लगी, इसी को सरफेस एनर्जी बोला. क्योंकि सिर्फ सरफेस में हुआ ना, नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है क्या? ये डीप इनसाइड मॉलिक्यूल के साथ होगा ये, वो तो सारे ऑल अराउंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में उसके हम देखा कि यार वो कोहेसिव फोर्सेस से एक्टेड अपॉन है. ओके, लेकिन जो सरफेस पे बैठे हुए मॉलिक्यूल्स है, उनके पास एक खास करके एक अलग एक्स्ट्रा एनर्जी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे, एक्स्ट्रा वर्क डन हम आइडेंटिफाई कर पा रहे, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ. उनके अंदर एक टेंशन बन रहा है. ये जो टेंशन बाकी मॉलिक्यूल्स के अलावा जो एक्स्ट्रा की एनर्जी लगने की वजह से बना, इस एक्स्ट्रा की लगने वाले एनर्जी को, जो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी है ना, उसको अपन ने बोल दिया सरफेस एनर्जी. क्या नाम दे दिया उसको? सरफेस में हो रहा है इसलिए सरफेस एनर्जी वाला. तो कुछ और बोल सकते थे. अरे यस और नो, समझ में आती है बात? इतना से टॉपिक, अब लिख लो फटाफट. चलो, राइट डाउन बेटा. डेफिनेशन सरफेस एनर्जी का समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूज हो गए? अरे यस और नो. अरे घाबरू नका, बिंदास सांगत जाओ. ठीक है, हाँ, थोड़ा सा हो गया. और कोई बेटा? राहुल, सरफेस में कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है, विच इज कॉजिंग द सरफेस टेंशन, राइट. लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ, हमने बोला वो एक्स्ट्रा वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के वजह से हुआ. कुछ एनर्जी लगी भाई साहब, जो एक्स्ट्रा की ये एनर्जी वहाँ पे लगी. कहाँ पे? सरफेस में. उस एनर्जी को सरफेस एनर्जी बोला. अच्छा है, राइट डाउन. द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शुरुआती इस वर्ड से हो रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी. ओके, डेफिनेशन लिखो बेटा. क्या बोला मैंने? द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ molecules on the surface layer of a liquid, on the surface layer of the liquid, of the liquid is called surface energy of the liquid. It's called surface energy. इतना भी लिख सकते हो, ठीक है. It's called surface energy. समझे जी? लिखो, पॉइंट लिखो. इसके अंदर 4-5 पॉइंट लिखेंगे, फटाफट लिखो. पहला पॉइंट लिखो जी.
A molecule well inside the liquid is acted upon by equal forces in all direction. Molecule well inside the liquid is acted upon by equal forces in all direction. Equal forces in all direction. आंकड़ा 2. Molecule inside the liquid having greater cohesive force than surface film molecules. आप मन से लिख सकते हो प्लीज. हाँ, आप समझ चुके हो. Molecule inside the liquid is having greater cohesive force than, मतलब अंदर वाले मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा कोहेसिव फोर्स है कंपेयर टू ऊपर वाले. ठीक है, हाँ ऐसा बोल रहे हैं अपन. मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी. अ मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इज हैविंग ग्रेटर कोहेसिव फोर्स दैन द सरफेस फिल्म मॉलिक्यूल, या तो दैन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सरफेस फिल्म. लिख दिया. थर्ड पॉइंट लिखो. फास्ट बच्चा, फास्ट. रिपीट करो. अ मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इज हैविंग ग्रेटर कोहेसिव फोर्स than surface film molecule. Done. फिर लिखो. Hence molecule inside the liquid is taken out to the surface. Hence molecule inside the liquid is taken out to the surface film. Hence molecule inside the liquid is taken out to the surface film. Comma, work is done against cohesive force. Work is done against the cohesive force. This work is stored in surface of liquid. This work is stored in the surface of a liquid. In the form of potential energy. In the form of potential energy. In the form of potential energy. Next point. Potential energy of a surface film. Potential energy of a surface film molecule. Potential energy of a surface film molecule. Is greater than potential energy of a well inside molecule. Potential energy of a well inside molecule. It is greater. कौन? सरफेस फिल्म वाले मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी अंदर वाले मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है. डिफरेंस आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी में. हाँ जी. तो कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी लगी. इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को, सिर्फ जो एक्स्ट्रा वाली लगी हुई उतनी एनर्जी है, उसको सरफेस एनर्जी बोला जाता है. ठीक है, बताता हूँ. डिक्लेयर करता हूँ. रुको, डिक्लेरेशन लिखना है. ये लिखा. लिखो. दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, this extra potential energy is called as, क्या बोलोगे? राइट डाउन क्वेश्चन. ये लिख लिया सब? हाँ लिखो बेटा.
derive the relation between किसका रिलेशन निकालेंगे? अभी क्या क्या पढ़ा अपन ने? अभी कौन से दो टॉपिक पढ़े अपन ने? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। लिखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। लिखो, क्वेश्चन लिखा गया। डायग्राम मी बाकीचं लिहून देतो, डायग्राम काढतो आणि मॅथमॅटिकल गोष्टी लिहितो फक्त बोर्डवर, बाकी सगळं लिहित नाही ॲज ऑलवेज। ओके, यस, डायग्राम आप मेरे साथ बना सकते हो। अब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, आपको मालूम है। चलो पहले एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर ही देता हूँ। हम क्या करते हैं बेटा, एक वायर फ्रेम होती है हमारे पास। लैब में देखी किसने वायर्ड फ्रेम ऑफ सरफेस फिल्म? नहीं देखी, चल ठीक। उसके अंदर ना एक मूवेबल आर्म होती है। क्या होती है? मूवेबल आर्म। एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक मूवेबल आर्म है, तो ये हम आगे पीछे कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो मेरे लिए फिर भी तो एक पूरा रेक्टेंगल है ही ना, जिसकी मैं लेंथ चेंज कर सकता हूँ। ओके, ये इधर भी आ सकती है आर्म, ये आर्म इधर भी जा सकती है। अरे सुनो, ये आर्म इधर भी, समझ पा रहे हो? हम क्या करेंगे, इस सेटअप को, वायर फ्रेम को, एक टब असतो, त्यात साबणाचं पाणी घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला फिल्म बनवायची। वायर फ्रेम घ्यायची आपली, ये पूरा लिया वायर मैंने, डुबाया अंदर, आराम से निकाला। कैसे बन काटलं तर फाटून जातात। और मैंने देखा इसके बीच में फिल्म बनी है, मूवेबल आर्म और इस बाकी फ्रेम के बीच में फिल्म बनी है। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं कोई मस्ती, मैंने धीरे धीरे इस आर्म को मूव किया। एक टाइम बाद फिल्म फट जाएगी, लेकिन कुछ हद तक वो टेंशन की वजह से पकड़ के रखती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर मैं इसको पीछे लूँ तो वापस इसको अंदर खींच लेती है। क्यों भाई साहब? क्योंकि उस में हमने लास्ट में लाइन लिखी, सरफेस टेंशन की वजह से जो फिल्म होती है, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाट इट इज। और वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन इस मूवेबल आर्म को खींच लेता है वापस। लेकिन इस वजह से जो बदलाव आया, ये थोड़ा सा dx लेंथ में, जो अपन ने dx लेंथ ले रहे हैं अपन, देखो ऐसे नहीं कि खींच लिया फाड़ दिया, dx बोलते वो छोटा सा है ना, माइन्यूट छोटे से। और इस चीज को लेकर के अपन एक एक्सप्रेशन निकालेंगे और प्रूफ करेंगे कि कैसे सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों रिलेटेड है। इसलिए एक्सप्रेशन क्या डिराइव करो बोला डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ओके बेटा, ठीक है। ऑलमोस्ट डायग्राम बनाई, लेकिन चलो बुक के हिसाब से बनाते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए बने। पता नहीं क्यों ये लोग पैरेललोग्राम की तरह डायग्राम निकालते हैं, होती वो रेक्टेंगुलर ही होती है, ठीक है। हम लोग उसको बनाते टाइम कैसे बनाते हैं? पैरेललोग्राम जैसा बनाते हैं। सगळंच गायब झालं काय? मी टॉप, अच्छा लिहिलंच नाही ना मी तुमच्यासाठी, बरं ठीक आहे, असो। ठीक है, ये अपना हो गया PQRS। लेकिन अब यहाँ पे जो अपन लाए, तो ये Q डैश हो गया और ये R डैश हो गया। और ये लेंथ L थी, बाकी जो बदलाव आया लेंथ में, और dx बोला अपन ने।
ये एफ और एफ डैश बोल सकते हैं दोनों। और अपन फिल्म के दोनों साइड देखते हैं। अपन बोलते सरफेस स्टेशन के टाइम पे अपन ने लिखा बेटा जो लेंथ दिया अपन ने उसके बोथ साइड लेते हैं अपन। ओके, कहाँ पे लेते हैं? बोथ साइड, मतलब फिल्म की दोनों सरफेस अपन साइड कंसिडर करते हैं। ओके यस, एक सिर्फ नहीं है ना, ये फिल्म है ना पतली सी, उसकी दोनों साइड कंसिडर की जाती है। हाँ। चलो लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं। आपका ब्रेक कितने बजे? हाँ 10 बजे। 10 तो बजे, 10:15 को है। 10 हाँ मतलब अभी ब्रेक है आपका, है ना? अपन इतना एक्सप्रेशन करके ब्रेक लेते हैं, चलेगा? हाँ चलो लिखो, कंसिडर रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये डायग्राम निकाल लिया? निकालो, इसके बाद लिखना है। कंसिडर a rectangular frame of wire P dash P S S dash. It is fitted with movable arm QR. Okay? It is fitted with movable arm QR जो मूव हो सकती है। ओके यस, इस लेंथ के अलॉन्ग। राइट डाउन आगे पैराग्राफ करके लिखना। नाउ दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। नाउ दिस फ्रेम इज डिप्ड, दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। काय में डिप करने का? सोप सॉल्यूशन में। ओके स्टॉप। अ फिल्म ऑफ अ सोप सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। अ फिल्म ऑफ अ सोप सॉल्यूशन, a film of a soap solution will be formed. A film of a soap solution will be formed. Okay. Good morning, Dada. Good morning. Within the boundaries of PQRS, within the boundaries of PQRS of a frame, PQRS of a frame, each arm of frame experiences an inward force. Each arm of a frame experiences an inward force, experiences an inward force due to film, due to film. इसको आप बोलोगे therefore F is equal to T into 2 times of L. अब ये ओरिजिनल फार्मूला ऐसा नहीं है, आप जानते हो कि ओरिजिनल फार्मूला T इज इक्वल टू F अपॉन L है, लेकिन फिल्म की दोनों साइड लेते हैं हम लोग, इसलिए इसको क्या करेंगे 2L, देयरफॉर ये जाके इधर 2L बन जाएगा। आ रहा है समझ? हाँ हाँ लिख लो, लिख लो। थोड़ा ऐसे लिखना है, फिर सेंटेंस लिखना है, थोड़ा ऐसे लिख लिया। अब उसके आगे लिखो सेंटेंस। Since film has two sides slash surfaces, since film has two sides, film है पतली, जैसे ये पेज है ना, पेज का इतना आता, तो पेज की कैसे बेटा, ये एक साइड है ये एक साइड है, तो फिल्म भी पेज की तरह ही है ना, तो इसकी दो साइड्स होती है ना, इसलिए हम इसको ट्वाइस करके लिखते हैं। ओके सो हमने लिखा since film has two sides or surfaces, total length is equal to 2L. Total length is 2L. External force F dash. External force, मैंने बोला हमने क्या किया, फिल्म इधर मस्ती, अरे याद है कि भूल गए? हाँ इसको अपने क्या किया, ये मूवेबल आर्म है ना, इधर F dash फोर्स एक्सटर्नल लाके अपने खींचा, राइट? हाँ वो अभी देखो, external force F dash is applied equally and opposite to F, equally and opposite to F, मतलब F is equal to F dash हो जाएगा, ठीक है ना?
इक्वली एंड अपोजिट टू एफ, आइसोथर्मली। आइसोथर्मली हम यहाँ पे जानबूझ के इसको आइसोथर्मल बोलते हैं। आपको यहाँ पे लिटरल मतलब आइसोथर्मल का यूज़ नहीं करना है। वी आर नॉट यूजिंग आइसोथर्मल। नीचे लिखो, हाँ नहीं त्या पुढे लिहा, आइसोथर्मली टू क्यू आर, ये लिखा, अपोजिट टू द एफ, आइसोथर्मली टू क्यू आर आर्म, फुल स्टॉप लगाने का उसके बाद और लिखने का इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ अ फिल्म। इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ अ फिल्म। क्या हमारे इस आर्म को मूव करने की वजह से, आउटवर्ड मूव करने की वजह से हम बोल सकते क्या फिल्म का एरिया बढ़ रहा है? हाँ जी बढ़ रहा है, फिल्म का एरिया बढ़ गया, स्ट्रेच हुई वो फिल्म और एरिया बढ़ गया, है ना? जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक अगर गया तो कुछ तो एरिया एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। ओके, इस dx के चेंज होने पे अब एरिया कैसे निकलेगा? एरिया तो आप जानते हो रेक्टेंगल का कैसे निकलता है, dx और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर बात। आते उस मुद्दे पे, लिखो पहले, बीच बीच में समझा रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ, तो अच्छे से लिखना, ठीक है? हाँ, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया वाला पॉइंट लिखा, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। यहाँ तक डन है। उसके नीचे पैराग्राफ करके लिखो, नाउ आर्म मूव्स, कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? क्यू आर टू क्यू डैश आर डैश, क्यू आर टू क्यू डैश आर डैश। आर्म मूव की कहाँ से कहाँ तक? क्यू डैश आर डैश तक, क्यू आर से क्यू डैश आर डैश तक। थ्रू डिस्टेंस dx, थ्रू डिस्टेंस dx, नीचे के लाइन पे लिखने का, therefore work done against f is हो सकता है क्या? W इज इक्वल टू एफ एस जनरल तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। अरे यस और नो लिख लिया क्या सबने? हाँ, ध्यान दो, हमने बोला कि हम जनरल तौर पे जो है ये W इज इक्वल टू एफ एस पढ़ रहे होते, बराबर बात। मैंने बोला डी डब्ल्यू क्या मेरा एफ डैश डी एक्स हो सकता है? अच्छा, ये चीज़ मान ली ना, एफ तो एफ डैश के बराबर है, तो मैंने ठीक है एफ डैश डी एक्स लिख लिया, जो मैंने यहाँ पे चेंज किया था, डी एक्स लेंथ मैंने बढ़ाई थी, उसके रिस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूँ, बराबर। अरे यस और नो। तो इस तरीके से मेरा वर्क डन मैंने एफ डैश डी एक्स की टर्म्स में लिख दिया। अब यहाँ से एफ डैश जो है मेरा, ये एफ डैश है मेरा, क्या लिखूंगा मैं? टी टाइम्स 2l और साथ में क्या है? डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, एरिया, क्या वो एरिया को मैं बेटा 2 टाइम्स जो अपना L है इनटू अगर dx किया तो ये मेरे फिल्म का एरिया निकल के आ जाएगा? जाहिर सी बात है ना, लेंथ इनटू लेंथ एरिया होता है। अरे यस और नो? तो dx भी तो छोटी सी लेंथ ही थी ना, तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन एरिया। साधारण सोच भी अपने को बताती है ये बात। तो मैंने इस पूरी क्वांटिटी को जो है एरिया बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? इसको एरिया बोल दिया। और मेरे को अब जो है ये जो भी छोटा एरिया, क्योंकि dx लेंथ है तो एरिया भी भैया कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, तो अपन ने उसको TA बोल दिया। ये समझ में आता है? तो ये TDA, ओके, ये अपने को मिला किसके लिए? वर्क डन के लिए। किसके लिए मिला? वर्क डन के लिए। इसको और एक तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इसको ये भी बोलते हैं हालांकि कि जो ये टेंशन है ये कैसा होगा आपका? वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया या अगेंस्ट द एरिया या पर यूनिट एरिया,
आ रहा है समझ? सो स्टेटमेंट भी हम इसी भाषा में लिखते हैं। हम बोलते हैं ये टेंशन के साथ इसका रिलेशन हमें मिल गया ना वर्क डन का, इसमें टेंशन भी है वर्क डन भी है, लेकिन वर्क डन जो है कैसा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो हम बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट एरिया के बेसिस पे जो हमें मिल रहा है वो है हमारा ये टेंशन टी। अब इसका स्टेटमेंट जो है फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले ये 1-2 लाइन लिख लो जो भी है, ये भी आप शुरू में लिख सकते हो यहाँ पे चाहिए तो। राइट डाउन द स्टेटमेंट, लिखेंगे, राइट डाउन। दिस वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द फिल्म, दिस वर्क डन, ये वाला ठीक है, ये वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द फिल्म this work done in stretching the film, work done in stretching the film is stored, ऐसा से, this work done in stretching the film, this work done in stretching the film is stored in area DA, is stored इन एरिया DA, एग्जैक्टली उसी बदला एरिया में उतना वर्क डन स्टोर्ड है ना जो उसको वापस खींच रहा था, है ना, उतना जो बदलाव अपन ने खींचा अब मूवेबल आर्म को, तो जो टेंशन था वो उसी चेंज इन एरिया में था ना, अदरवाइज तो नेट जीरो रहता है हमेशा इक्विलिब्रियम में। तो ऑलरेडी इस फिल्म बन के रुकी थी, लेकिन मैंने उसको एक्स्ट्रा फोर्स से खींचा और मैंने जो एरिया बढ़ा, जो लेंथ मैंने उसको चेंज की एक्स्ट्रा, उस वजह से जो भी एनर्जी एक्सेस फॉर्म में, एक्सेस एनर्जी की फॉर्म में उसके ऊपर एक्ट हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, जिसको अपन ने वर्क डन की टर्म्स में लिखा डिराइव करके, क्या मैं बोल सकता हूँ वो उसी चेंज इन एरिया के अंदर स्टोर होगी, उसी बदलाव के अंदर स्टोर होगी, राइट। सो उसी स्टेटमेंट को हम लिख रहे, दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज स्टोर्ड इन एरिया DA, स्टोर्ड इन एरिया DA ऑफ a film as its potential energy, as its potential energy। लास्ट एक लाइन, thus surface tension is equal to, which is this formula नीचे वाला, thus the surface tension is equal to, the surface tension is equal to surface energy per unit area, surface energy per unit area। एक सवाल होता है जो बोर्ड में 1 मार्क के लिए पूछा था, पहले वर्बली डिस्कस करते, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप नोट करके रख सकते हो बाद में, हैशटैग नोट करके। पेंट्स का जो सरफेस टेंशन है ये कम रखा जाएगा कि ज़्यादा रखा जाएगा, और उसके बाद सवाल है क्यों। पहले ये बताओ क्या लगता है, पेंट क्यों हुआ? पेंट का सरफेस टेंशन ज़्यादा रखना पड़ेगा कि कम रखना पड़ेगा? राहुल ने सबसे पहले आंसर दिया कम, लेकिन सही गलत मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सब भी बोलो क्या लगता है, कम कि ज़्यादा? पेंट का सरफेस टेंशन, पेंट भी एक लिक्विड है, क्या उसके अंदर भी सरफेस टेंशन होगा? जाहीर सी बात होगा। तेवढं जाऊ द्या, दुधावरची साय बघितली कधी? त्यात पण सरफेस टेंशन असतो, आणि ती साय फाटली की अशी जमा होते एका ठिकाणी टेन्शनमुळं आणि तरंगते त्या दुधावरती। एनीवेज, पेंट सरफेस टेंशन ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्या सरफेस टेंशन सीखे आप? अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा रखोगे पेंट कलेक्ट होके एक जगह पे आके बैठ जाएगा, फैलेगा नहीं दीवार पे कभी भी। सरफेस टेंशन कम से कम रखा जाता है पेंट की केस में। वी वांट टू स्प्रेड इट ओवर द एरिया, वी डोंट वांट इट टू कोलैप्स एंड कम टुगेदर एंड श्रिंक और फॉर्म रिंकल्स। जो लो क्वालिटी के पेंट होते हैं ना, उनमें ऐसे केमिकल्स नहीं यूज़ किया जाते जिससे सरफेस टेंशन को मैनिपुलेट किया जा सके, तो वो पेंट देखो ऐसे रिंकल्स कॉज कर लेता है, दैट इज़ नॉट गुड पेंट।
गुड पेंट विल ऑलवेज हैव लेस सरफेस टेंशन, कम से कम होगा ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो पाए। आ रहा है समझ? अरे यस और नो? चलो, with this, okay, we finish this entire topic of surface tension. Now our next topic is angle of contact, but we will start this in our next session. Okay, I will stop my lecture here. All right, so bachcho, that's it for today. See you in the next session. Now thank you so much, goodbye, all the very best.